नमस्कार साथियों। आम चुनाव लगभग 2 महीने में पूरे हो जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि 50-60 दिन का खेल बचा है और उसके बाद एक नई संसद और उसके नए चेहरे, बहुत से नए चेहरे भी हमें दिखेंगे संसद में इस बार आए हुए, क्योंकि जो बीजेपी की लिस्ट निकली है उसमें बहुत सारे जो अपने आप को दिग्गज मानते थे और गलतफहमी में रहते थे, तो ऐसे बहुत से नेताओं के टिकट भी कटे हैं सिटिंग सांसदों के। और कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी करी है, बड़े बड़े नामों को उसमें जगह दी है। तो ये चीज़ है कि आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन किसको, किन किन को नई संसद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये जो 50-60 दिन का खेल है, इसका लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है और चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। लेकिन इसमें जो सरगर्मियां हैं वो हमें बहुत सी देखने को मिल रही हैं, इस तरह से कि जैसे जो संस्थाएं हैं, देश की संस्थाएं, वो कितने दबाव में हैं ये हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन, जो निर्वाचन आयोग है, वहाँ पे अभी हमने देखा कपल ऑफ डेज बैक कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ही इस्तीफ़ा दे दिया। वो इलेक्शन कमिश्नर जिनको मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट से दबाव डाल के, मतलब दबाव नहीं कहेंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात को के ऊपर जाके, उससे इतर जाके इलेक्शन कमिश्नर को अपने तरीके से नियुक्त किया। क्योंकि पहले ये था कि भाई इलेक्शन कमिश्नर को जब नियुक्त करेंगे तो उसमें एक तरह का इक्विटी रहेगी और उसमें ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी और उसके सीजेआई ये रहेंगे उस कमेटी में, और उसके बेसिस पे इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाएगा। लेकिन खैर जो भी है उस चीज़ को हम अलग रखते हैं। अभी क्या है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को चुना गया था और जिस व्यक्ति को चुना गया था उस तरीके से उस व्यक्ति ने ही इस्तीफ़ा दे दिया है, मिस्टर गोयल ने। और अभी सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार रह गए हैं। तो देखते हैं कि अब उनके रहते हुए क्या होता है, और अब जो नया इलेक्शन कमिश्नर जिसको कि चुनना ही पड़ेगा चुनाव संपन्न कराने के लिए, तो उसको किस प्रक्रिया से चुना जाता है। हालांकि उसके बारे में कहा जा रहा है कि विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी है कि जो नया इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाए उसको सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके बेसिस पे, उसके अनुसार, उसकी गाइडलाइंस के अनुसार चुना जाए, ना कि जो एक नया तरीका बीजेपी ने तय किया है उसके आधार पे, जिसमें कि सिर्फ एक ऑपोजिशन के लीडर होंगे और 2 लीडर होंगे रूलिंग पार्टी के, यानी कि एक तो प्राइम मिनिस्टर और एक वहाँ का कोई कैबिनेट मंत्री। आज हम बात करेंगे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर बवाल मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आज से 26 दिन पहले एसबीआई से कहा था कि हमें सारी डिटेल्स चाहिए कि किस किस ने 6 मार्च तक आप ये हमें बताओ कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस किस कॉर्पोरेट घराने ने किस पार्टी को कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया है, ये उन्हें डिटेल्स चाहिए थी। अब एसबीआई ने आज अपने वकील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा, तो एसबीआई के वकील, जो वरिष्ठ वकील हैं हरीश साल्वे, जो 1 रुपये में केस लड़ते हैं, वही हरीश साल्वे, वो आके कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने कि सर इसमें समय लगेगा, टेक्निकलिटीज़ हैं, और वो बहुत से कारण बताने लग गए कि इसमें हमें समय चाहिए होगा, तो 30 जून तक का समय आप दीजिए जैसे एसबीआई ने मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज है 11 तारीख, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये डिटेल्स, डिजिटल इंडिया के समय में देश का नंबर 1 बैंक एसबीआई हमें बोल रहा है कि हमारे पास डिटेल्स नहीं है। मतलब जब कोई बॉन्ड खरीद रहा है, चंद पैसे दे रहा है उस बॉन्ड के लिए, तो उसकी केवाईसी नॉर्म्स के अनुसार ही वो पैसा लिया जाएगा। और डिजिटल इंडिया का युग चल रहा है, और उसके बाद एसबीआई ये दलील दे रहा है कि हमें वो डेटा सारा इकट्ठा करने में, कोलेट करने में समय लगेगा, इसलिए हमें 90 दिन का समय दीजिए आप। और 26 दिन के बाद वो आके ऐसे कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल ही ला के हमें सीलबंद लिफाफे में कल ही वो डिटेल्स सारी प्रोवाइड करो। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि अपनी वेबसाइट पे ये सारी डिटेल्स 15 मार्च तक पब्लिश कर दो कि किस कॉर्पोरेट घराने ने किस पार्टी को कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू देके लाभ पहुंचाया है। लग तो यही रहा है कि अब इसको एसबीआई को डिटेल सारी देनी पड़ेंगी कैसे भी करके। इनकी जो ये अपनी
किंतु परंतु लगा रहे थे, ये कुछ चल नहीं पाई एसबीआई की वहाँ पे दलीलें। और सुप्रीम कोर्ट जो कि एक ऐसी संस्था है जिसको देख के आज हमें लगता है कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन ऐसे आरोप लगते रहे, जैसे सीबीआई के लिए बोला जाता है कि वो केज्ड पैरट है, अभी ईडीआई के दुरुपयोग के आरोप लगते रहते हैं सत्ता पक्ष के ऊपर, और बाकी जो संस्थाएं हैं वो तो सारी हैं ही कमज़ोर, सत्ता के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट है, और जो हमारे पदासीन चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके कारण हमें गर्व महसूस होता है अपने सुप्रीम कोर्ट पे, इस संस्था पे, कि ये एक ऐसी संस्था है जो प्रधानमंत्री के पद को देख के भी अपने आप को निष्पक्ष कह सकती है। इस पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो अपने आप को निष्पक्ष कह सकता है, वो अपने आप को ईमानदार कह सकता है, और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है। तो ये लोकतंत्र में हमारा विश्वास बनाए रखने वाला एक बहुत बड़ा कारण है, और इसके लिए हम सबको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। तो देखते हैं कि अब क्या होता है, लेकिन लग यही रहा है कि एसबीआई को अब डिटेल्स देनी पड़ेंगी, और इन डिटेल्स के बाद निकल के आएगा। वैसे पता सबको ही है कि सारा जो मैक्सिमम चंदा है वो बीजेपी को ही मिला होगा। खैर, बीजेपी हो कांग्रेस हो, सत्ता में जो दल होता है चलती उसी की है, और कोई किसी तरीके से दादागिरी करता है, कोई किसी तरीके से दादागिरी करता है, तो ये तो सदा से चला आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी दूध की धुली है और ये वाली पार्टी है ये बहुत अनाचार फैला रही है, इस तरीके का नहीं है। ये एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली वाली जो बात है वो हर दल पे लागू होती है।